Today our concept is resonance circuit and that is the important for your board examinations. Resonance circuit, we can say that the resonance circuit is a type of electric circuit in which current is maximum, impedance is minimum. और इसको और डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं। तो रेजोनेंस सर्किट एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये सर्किट ऑपरेट किया जाता है, या वी कैन से दैट इन दिस सर्किट कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर यूज्ड। वी कैन से दैट इन दिस सर्किट capacitor and inductor are used to design a specific frequency called resonant frequency, or you can also say that tune frequency या tuned frequency। मतलब इससे पहले जो मैंने एक आपको LCR सर्किट पढ़ाया था, उस LCR सर्किट में मैंने बताया था कि LCR सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट वो भी है, और वो भी रेडियो एंड टेलीविज़न में यूज होता था फॉर ट्यूनिंग द फ्रिक्वेंसी फॉर मतलब पर्टिकुलर जिस सिग्नल के लिए यूज किया जाता था, LCR में यूज किया जाता था। तो रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? वी कैन से दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इन दिस सर्किट इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया इंडक्टर, बोथ आर यूज्ड। और कुछ इस तरीके से इनका यूज करके बनाया गया है कि एक स्पेसिफिक एक अलग फ्रिक्वेंसी इन्होंने सेट की। जैसे आप एक रेड FM सुनते हो, रेडियो मिर्ची सुनते हो, तो हर एक की एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है, हर एक की एक कैसी होती है, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है, और उस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे ही वो चीज़ प्ले होती है। तो वही कह रहा है कि कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज करके एक ऐसी फ्रिक्वेंसी डिजाइन करना जिसको आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं, या फिर इसी को आप ट्यून फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। ट्यून फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, इसीलिए आप रेजोनेंस सर्किट को ट्यून सर्किट भी बोल सकते हो। यू कैन से दिस इज अ ट्यून सर्किट, क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर स्टेशन की एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है और रेजोनेंस उसी टाइप की फ्रिक्वेंसी है। यानी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी कैसे डिजाइन करके बनाई जाती है? जब इंडक्टर एंड कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों यूज किए जाते हैं और उनकी कंडीशंस कैसी इक्वल कर दी जाती है, तब जाके ये फ्रिक्वेंसी बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंट सर्किट के केस में हम ये भी कह सकते हैं द circuit in which current is maximum and impedance is minimum। impedance यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। तो ऐसे सर्किट को भी आप क्या बोल सकते हैं? रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं, जिसमें करंट की वैल्यू क्या है बेटा? मैक्सिमम है, एंड इम्पीडेंस कैसा है? मिनिमम है। तो ऐसे सर्किट को भी आप रेजोनेंट सर्किट भी बोल सकते हैं। और रेजोनेंट सर्किट के जो एप्लीकेशंस होते हैं कि किस किस सर्किट में इसका एप्लीकेशन यूज होगा, तो एप्लीकेशंस जो LCR के होते हैं उसी एप्लीकेशन पे ये भी चीज़ बनाई जाती है, मतलब बेस्ड की जाती है, बनाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले फॉर ट्यूनिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी में भी इसका यूज होता है। फॉर पावर ट्रांसमीटर या पावर ट्रांसफ़र के केस में जैसे कोई वायरलेस डिवाइस है और उस वायरलेस डिवाइस में आप ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में बड़ी आसानी से बहुत तेज़ी से
एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो। जैसे आपको पता है आप कोई भी चीज़ शेयर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको पता है कि जिस जहाँ से शेयर हो रही है वो ट्रांसमीटर और जिसके पास जा रही है वो रिसीवर है। तो उसमें भी जो यूज हो रहा है वो कौन सा सर्किट हो रहा है, कौन सा सर्किट हो रहा है, रेजोनेंट सर्किट हो रहा है। उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, और वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जैसे ही मैच करती है तो वो क्या हो जाता है कि ईजी तरीके से पावर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंट सर्किट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि द सर्किट इन विच करंट इज मैक्सिमम बट इम्पीडेंस इज मिनिमम, मतलब करंट इज मैक्सिमम बट इम्पीडेंस इज मिनिमम, दैट सर्किट इज नॉन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस को आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर और इंडक्टर को इस तरीके से यूज किया गया जिनसे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी डिजाइन की गई जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसी को हम ट्यून फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और उस ट्यून फ्रीक्वेंसी का यूज रेडियो सिग्नल में फॉर पर्टिकुलर रेडियो सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी होती है 93.5 एंड 98.3 उसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, अब रेजोनेंट सर्किट के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, तो कंडीशन देखते हैं रेजोनेंट सर्किट के लिए। कंडीशन ये होती है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब XL, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब XC, तो दिस इज द कंडीशन फॉर अ रेजोनेंस। या अगर हम LCR सर्किट की बात करें, फॉर LCR सर्किट, और LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन देखें तो वहाँ पर जो इम्पीडेंस होता है दैट इज Z इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, और अगर मान लो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए और यहाँ वैल्यू रखी, तो आपको पता है कि ये तो जीरो हो गया, तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर यानी R, तो Z इज इक्वल टू R। तो एक तो ये भी हो गया कि ये भी कंडीशन है कि अगर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो गए, तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस का। तो आप इसको एक तरीके से रेजिस्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं। व्हाट कैन यू से, रेजिस्टिव सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी को डिजाइन किया गया उस फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट भी तो करना होगा। कि मैंने ये कहा कि इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज करके इलेक्ट्रिक सर्किट इन दिस सर्किट कैपेसिटर इंडक्टर आर यूज टू डिजाइन अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, दैट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज रेजोनेंट और ट्यून फ्रीक्वेंसी। और इसी को सर्किट में हम और डिटेल में जब बताते हैं तो ये भी कह सकते हो कि द सर्किट इन विच करंट इज मैक्सिमम एंड इम्पीडेंस इज मिनिमम। एप्लीकेशन आपको पता है कि फॉर ट्यूनिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, पावर ट्रांसमीटर, हाइयर पावर ट्रांसमीटर इसमें होता है, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है और वो दोनों स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो बहुत ही जल्दी डाटा का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये बताया कि अगर मान लो रेजोनेंट सर्किट इन LCR की बात की जाए तो LCR के केस में आप ये बोल सकते हो, क्योंकि ये अगर इक्वल होगा तो Z की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, R के, तो R के हिसाब से आप इसको रजिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जिस फ्रीक्वेंसी को डिजाइन किया गया उस फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लो आपको कैलकुलेट करना है, जो कंडीशन है दैट इज XL इज इक्वल टू XC। तो इन प्लेस ऑफ XL आपने ओमेगा L रखा, इन प्लेस ऑफ XC आपने ओमेगा C रखा। ओमेगा की जगह आपको पता है कि क्या होता है 2 पाई f। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट किया हमने यहाँ पर, यहाँ पर केवल क्या रहेगा, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की जगह आपने 2 पाई f रखा, f r ले लिया, फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज, यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को f r ले लिया। यहाँ पे हो गया 1/2 f r और c। अगर इससे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा f r स्क्वायर और 1/4 पाई स्क्वायर और LC। आपको f r निकालना है,
तो ये हो गया 1/4 पाई का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये 2 पाई और ये हो गया LC। मतलब आपने वो फ्रीक्वेंसी निकाल ली जिसकी आप बात कर रहे थे, जो आपसे कह रहे थे कि जो डिजाइन करके बनाई गई है, यानी FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सपोज FR ना कैलकुलेट करके आपसे ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फार्मूला आपका केवल क्या होगा? 1/√LC। क्या हो जाएगा? 1/√LC। तो रेजोनेंट सर्किट में आपको मैंने बताया कि रेजोनेंट सर्किट क्या होता है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है जिस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो और इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो। तो रेजोनेंट को भी हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में। ये भी ध्यान रखना है कि रेजोनेंट की भी दो तरीके होती है, एक सीरीज और एक पैरेलल में। यानी एक बार LCR सीरीज में, एक बार LCR पैरेलल में। बस अंतर क्या है कि अगर रेजोनेंट LCR सीरीज में हो रहा है तो इम्पीडेंस होगा मिनिमम, लेकिन अगर LCR पैरेलल में हो रहा है तो इम्पीडेंस होगा मैक्सिमम। इम्पीडेंस क्या होगा? पहला ग्राफ देखें, दैट ग्राफ इज IMX यानी करंट वर्सेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इनके बीच अगर हम ग्राफ देखें, तो अगर हम इनके बीच ग्राफ देखें तो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, दैट इज X एक्सिस, दैट इज Y एक्सिस। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है करंट की। तो आपको ये पता है कि रेजोनेंट सर्किट वो सर्किट होता है जहाँ पर करंट की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। जहाँ पर करंट की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। उस सर्किट को आप क्या बोलते हैं? रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए किस फ्रीक्वेंसी पर? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। अब इस ग्राफ में देखो, जहाँ पर ये मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर करंट क्या है? मैक्सिमम। तो उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो किसके इक्वल हो रही है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो रही है। देखो जरा, किसके इक्वल हो रही है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो रही है। यहाँ पर अगर देखो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो दोनों केस में आप यहाँ देख रहे हो कि जो करंट है वो मिनिमम है। और करंट मिनिमम कब है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ कैसी है? अगर आप देखें तो कम है, किससे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। यहाँ देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है, किससे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जब इक्वल है नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, तब केस में आप देख रहे हैं करंट कैसा है? मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ बनता है I वर्सेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हमें दूसरा ग्राफ बनाना है जहाँ पर Z min वर्सेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी इम्पीडेंस वर्सेस आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखना है। तो ये हो गया आपका X एक्सिस, ये हो गया आपका Y एक्सिस। यहाँ पर आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आपको पता है करंट है, सॉरी करंट नहीं, यहाँ पे आपको पता है इम्पीडेंस है। तो आपको पता है कि इम्पीडेंस मिनिमम होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। इम्पीडेंस कैसा होता है? मिनिमम होता है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दैट। ये ग्राफ बना, और इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर ये मिनिमम हो रहा है। कौन? इम्पीडेंस, यानी Z min हो रहा है। जिस पॉइंट पर ये मिन हो रहा है वहाँ पर आप कह सकते हो कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल। और जहाँ पे देखो ये मैक्सिमम है, Z max है। तो अगर Z max जहाँ पर है, Z max जहाँ पर है, तो वहाँ की कंडीशन आप F लेस देन FR या F ग्रेटर देन FR। तो ये दोनों ग्राफ हो गए। तो ये दोनों ग्राफ आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। एक मैंने इम्पीडेंस का बताया और एक मैंने आपको बताया करंट का। एक मैंने किसका बताया? करंट को। तो सिंपली आप रेजोनेंट सर्किट चाहे LCR में निकालें या आप सीधे रेजोनेंट सर्किट आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं सिंपल टर्म में, the circuit in which current is maximum and impedance is minimum, or you can also say that it is a electrical circuit in which
कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर यूज टू डिजाइन आ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, दैट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी इज नॉन एज ट्यून फ्रिक्वेंसी और यू कैन आल्सो से दैट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। आपको पता है इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर ट्यूनिंग फॉर ट्यूनिंग आ रेडियो सिग्नल्स, मतलब जिस भी रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी होती है 93.5, 93.83, 98.3, 91.7, तो इस तरीके से जो फ्रिक्वेंसी होती है उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ये बेस्ड होती है। तो रेजोनेंस सर्किट जो है वो मैंने आपको समझा दिया।